कविता धिंगरा और आज हम करेंगे चैप्टर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बेटा लास्ट वीडियो के अंदर हमने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे बेटा। और जो बुक है, बुक आप लोग कौन सी फॉलो करेंगे? डीके गोयल की बुक। क्लियर? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बेटा आप लोगों को? As per receipt and payment account for the year ended 31st March 2017, the subscription received was ₹6 lakh। अब ध्यान से देखिए बेटा, 31st मार्च 2016 को डाटा दिया है बेटा आपको, 17 को डाटा दिया है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। कितना सब्सक्रिप्शन दिया है बेटा आप लोगों को? 6 lakh rupees. Now, additional information is also given. Subscription outstanding on 1/4/2016. Outstanding subscription on 1/4/2016 कितना है? 60,000 rupees. Next one, subscription outstanding on 31st March 2017 is 40,000 rupees. Subscription received in advance. Advance subscription received on 1/4/2016 कितना है? 32,000 rupees. Advance subscription received on 31st March 2017 is given as 38,000 rupees. क्लियर बच्चों? ये हमें क्या दी है बेटा? ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। नाउ क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन हमें कह रहा है, ये देखिए, ascertain the amount of income from subscriptions for the year 16-17। हमें अमाउंट बतानी है जो सब्सक्रिप्शन की आई ईयर 16-17 के अंदर, एंड शो हाउ रेलेवेंट आइटम्स ऑफ सब्सक्रिप्शन विल अपीयर इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट्स। यानी कि हमें इसका ट्रीटमेंट बताना है बेटा 2016-17 के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में और बैलेंस शीट के अंदर हम इसे किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमें बताना है। क्लियर एवरीवन? अब ध्यान से मेरी बात सुनो। हम लोग यहाँ पर बनाएंगे बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर ईयर एंडेड 31st मार्च 2017। क्लियर बेटा? यहां तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट हम लोग क्या बनाएंगे बच्चे? बैलेंस शीट। ठीक है जी? बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2017। यहां हमारे पास आ जाएंगे एसेट, अमाउंट, लायबिलिटीज, अमाउंट। क्लियर एवरीवन? यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब ध्यान से सुनो बेटा, यहां पर हमें जो डाटा बताना है 31st मार्च 2017 के एंड में बताना है, यानी 16-17 का डाटा बताना है। तो जो सब्सक्रिप्शन की इनकम हम लोग लेंगे वो 16-17 की ही होनी चाहिए। ध्यान से मेरी बात सुनना बेटा, जो हम सब्सक्रिप्शन की इनकम लेंगे वो 16-17 की ही लेंगे। 16-17 के अलावा अदर कोई भी इनकम आप लोगों ने नहीं लेनी सब्सक्रिप्शन की इसके अंदर। क्लियर? अब ध्यान से मेरी बात सुनिए, हमें क्या दिया हुआ बेटा? सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ कितना? 6 लाख रुपीज। कितना सब्सक्रिप्शन आया? 6 लाख रुपीज। अभी जो 6 लाख रुपीज हमारे पास सब्सक्रिप्शन आया, इसमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी है। यहां पर हम लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। सबसे पहले लिखो बाय सब्सक्रिप्शन। कितना? 6 लाख रुपीज। क्लियर? अब क्या करेंगे? जो ये तो हमारे पास टोटल अमाउंट रिसीव हुई बेटा 6 लाख। आगे हमारे पास क्या दिया हुआ? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1/4/2016 को पड़ा था 60,000 का, यानी कि पिछले साल का। ये आउटस्टैंडिंग था, यानी पिछले साल का सब्सक्रिप्शन है ये, जो हमें मिला नहीं था वो हमने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में डाल दिया। अब हम क्या मान के चल रहे हैं बेटा? कुछ भी नहीं दिया हुआ हमें,
तो हम ये मान करके चलेंगे जो पिछले लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन है ना आउटस्टैंडिंग में, वो इस साल हमें रिसीव हो गया होगा। पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो इस साल क्या हुआ होगा, हमें रिसीव हो गया होगा। तो अगर इस साल वो रिसीव हुआ तो वो हमारी इनकम में तो ऐड नहीं होगा ना, क्योंकि वो इस साल की इनकम नहीं है, इनकम पिछले साल की थी बट रिसीव इस साल हुई। क्लियर? तो हम क्या करेंगे बेटा, इसमें से आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन माइनस कर देंगे ईयर एंडेड 1/4/2016 वाला। ठीक है, कितने का है बेटा ये? 60,000 रुपीज का। क्लियर? तो ये 60,000 रुपीज का हम लोग क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लेस कर देंगे। नाउ ये एंट्री होगी हमारी। नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कब का? 31 मार्च 2017 का। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कब का दिया हो बेटा? 31 मार्च 2017 का। कितना? 40,000 रुपीज। यानी इस साल का सब्सक्रिप्शन हमें मिलना था 40,000। इसी साल का आउटस्टैंडिंग है ना बेटा 17 का, तो इसका मतलब क्या है, इस साल हमें 40,000 का सब्सक्रिप्शन मिलना था लेकिन मिला नहीं है। आउटस्टैंडिंग का मतलब आप लोग अच्छी तरीके से समझते हो। ठीक है, लेकिन ये अभी मिला नहीं है। मिला नहीं है तो यहाँ पे ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग कब का है ये? 31 मार्च 2017 का। कितना ऐड हो जाएगा बच्चे? 40,000 यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे। नेक्स्ट मंथ एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ऑन 1/4/2016। 1/4/2016 को एडवांस मिला था 32,000। देखो बेटा, पिछले साल कुछ एडवांस मिला, इस साल से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन कुछ एक लोगों ने पिछले साल ही एडवांस में दे दिया हमें। अब एडवांस में दे दिया तो उस इनकम की बुकिंग हमने पिछले साल नहीं की होगी, बिकॉज दैट सब्सक्रिप्शन वॉज नॉट रिलेटेड टू ईयर 15-16। ये सब्सक्रिप्शन किस ईयर से रिलेटेड है? 16-17 से। तो इनकम की बुकिंग हम इसी ईयर में करेंगे। तो जो एडवांस लास्ट ईयर हमें मिला प्लस एडवांस जो हमें मिला 31/3/2016 का, ठीक है, ये वाला एडवांस कितने का? 32,000 का। वो अभी हम क्या कर देंगे बच्चे? ऐड कर देंगे। नाउ एडवांस जो हमें मिला 31 मार्च 2017 को, यानी इस साल जो एडवांस मिला, अब जो इस साल एडवांस मिला वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होगा। जो इस साल एडवांस दिया गया है वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होगा, 17-18 से। इस साल का इनकम नहीं है वो, तो इस साल में शो नहीं करेंगे। और वो एडवांस अमाउंट के अंदर इंक्लूडेड है ना, तो यहाँ हम माइनस कर देंगे बेटा एडवांस 31 मार्च 2017 का। कितनी अमाउंट है बच्चे? 38,000 रुपीज। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है हमारे पास, नाउ इसको हम एड लेस करेंगे। कितना आ जाएगा? 6 लाख माइनस 60,000 प्लस 40,000 प्लस 32,000 माइनस 38,000। दैट विल बिकम 5,74,000 रुपीज। क्लियर बच्चों? यहां तक कोई प्रॉब्लम आप लोगों को हो जाएगा? यहां तक आप लोगों का ठीक है जी। नेक्स्ट, अब हमें इसका ट्रीटमेंट बैलेंस शीट के अंदर भी दिखाना है। बैलेंस शीट के अंदर आप लोगों को पता है बेटा, जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट होती है दैट विल बी शोन इन एसेट साइड, क्योंकि ये कल को हमें मिलनी है। और जो एडवांस हमने ले लिया नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड दैट विल बी शोन इन लायबिलिटी साइड, क्योंकि हमने किसी से एडवांस लिया है तो हम उसके लिए लायबल हो गए, हमारे ऊपर एक दायित्व क्रिएट हो गया उस बंदे के लिए। क्लियर? तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट इस साल की कितनी है? ध्यान से देखो, इस साल की आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितनी दे रखी है हमें? 40,000। तो यहां लिखेंगे बेटा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रुपीज 40,000। क्लियर? नाउ व्हाट अबाउट एडवांस? एडवांस कितना है हमारे पास? एडवांस रिसीव हुआ हमारे पास 38,000। तो यहां लिखेंगे हम एडवांस सब्सक्रिप्शन 38,000। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? हो जाएगा बेटा आप लोगों का? ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7।
फॉर्मा आप लोगों को लिखवा देती हूँ। देखो बेटा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको जितना भी सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, XYZ कुछ भी हो वो, ठीक है, जितना भी सब्सक्रिप्शन अमाउंट हमारे पास आई, इसमें हम ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन किसका, करंट ईयर का, और इसमें से हम लेस कर देंगे बेटा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का। ठीक है जी, और ऐड कर देंगे बेटा हम एडवांस रिसीव इन प्रीवियस ईयर। ये ऐड हो जाएगा, और माइनस कर देंगे बच्चों एडवांस रिसीव्ड इन करंट ईयर। करंट ईयर में जो भी एडवांस आएगा उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और यह आ जाएगा सब्सक्रिप्शन अमाउंट टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर बेटा, ये हमारे पास एक परफॉर्मा तैयार हो गया सब्सक्रिप्शन का कंप्लीट। अगर इसको आप लोग समझना चाहो तो भी देख सकते हो, क्वेश्चन से रिलेट करके। इस साल का आउटस्टैंडिंग जो नहीं मिला वो ऐड कर देंगे, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग जो मिला है, ठीक है, जो पिछले साल की इनकम से रिलेटेड है वो माइनस कर देंगे। अब पिछले साल जो हमारे पास एडवांस आया था वो इस साल की इनकम थी, इसलिए हमने इसको ऐड किया, और जो इस साल एडवांस आया, करंट ईयर के अंदर जो एडवांस आया वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड इनकम है, तो इसलिए मैंने इसको लेस कर दिया, और जो नेट इफेक्ट आएगा दैट विल बी सब्सक्रिप्शन अमाउंट टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और यू कैन से इट विल बी द एक्चुअल इनकम ऑफ दिस ईयर, सब्सक्रिप्शन इनकम। ओके बेटा, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बेटा, द चेन्नई स्पोर्ट्स क्लब रिसीव्ड 6,50,000 बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन। तो हम यहां लिखेंगे अपनी सारी अमाउंट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना है बच्चों, 6 लाख रुपीज, 6,50,000 rupees. Additional information is given. Subscription received in advance on 31st March 2017. एडवांस दिया बेटा on 31st March 2017, कितना एडवांस आया हमारे पास, 10,000 का। ठीक है जी। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1/4/2016, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1/4/2016 को कितने का है, 20,000 का। अब इसके अंदर एक चीज अलग दी है बेटा, ध्यान से आप इसके नीचे पढ़िएगा, ये देखिए, ध्यान से आप इसके नीचे पढ़िएगा बच्चे, ये लिखा हुआ है आउट ऑफ विच ₹16,000 वर रिसीव्ड ड्यूरिंग ईयर 16-17, यानी इस साल उसमें से सिर्फ कितना पैसा मिला, 16,000। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे ओनली 16,000 रिसीव्ड दिस ईयर। ठीक है जी, इस साल हमें सिर्फ कितना मिला, 16,000। नेक्स्ट वन, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस दिया हुआ बेटा 31st मार्च 2016 का, कितना है, 7,500 रुपीज। और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दिया है हमें 16-17 का, कितना, 25,000, 25,000 rupees. Show how the subscription will appear in income and expenditure account also.
अच्छा, बैलेंस शीट का ट्रीटमेंट पूछा नहीं है हमें। 31 मार्च 2017 को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। इनकम पूरा लिख लीजिएगा बेटा आप लोग। अमाउंट, एक्सपेंडिचर, अमाउंट, चलो मैं लिख ही देती हूँ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2017। क्लियर बेटा, यहां तक क्लियर है आप लोगों को? आगे देखिए, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना हुआ, कैश कितना है? 6,50,000 बाय सब्सक्रिप्शन, 6,50,000 रुपीज। क्लियर बेटा, ये हो गया आप लोगों का। नेक्स्ट वन, एडवांस रिसीव्ड ऑन 31 मार्च 2017, यानी इस साल एडवांस मिला। किसके लिए? अगले साल के लिए। तो अगले साल की इनकम यहां दिखाओगे क्या? अगले साल की इनकम थोड़ी इस साल में दिखाने वाले हैं, तो माइनस करो। माइनस एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर, कितना? 10,000 रुपीज लेस कर देंगे, हो गई इसकी एंट्री। ठीक है, नेक्स्ट वन, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1/4/2016। लास्ट ईयर कितना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग रह गया था? 20,000 रुपीज। ठीक है, 20,000 रह गया था। अब 20,000 में से इस साल कितने मिले? इस साल तो 16 ही मिले बेटा। पेंडिंग तो 20,000 था लास्ट ईयर, लेकिन अभी कितने मिले? 16,000। तो इस अमाउंट में कितने इंक्लूडेड होंगे? 16,000, क्योंकि मिले ही 16 है। ये तो कैश अमाउंट है ना जो रिसीव हुई, तो इसमें से हम लेस कर देंगे आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। कितना? 16,000 रुपीज। यानी कि इसमें से 4,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। 4,000 अभी भी क्या है बेटा? आउटस्टैंडिंग है। मेरी बात समझ रहे हो ना आप लोग? नाउ एडवांस मिला था बेटा लास्ट ईयर हमें एडवांस मिला था 31 मार्च 2016 को 7,500 का। अब जो लास्ट ईयर एडवांस मिला वो इस साल की इनकम होगी या नहीं? तो इस साल की इनकम में ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग ऑफ एडवांस रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर। कितने का एडवांस था? 7,500। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन 16-17। सब्सक्रिप्शन आपका आउटस्टैंडिंग है 16-17 में, यानी इस साल का जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो आपको नहीं मिला, कितना है वो? 25,000। तो ये तो इस साल में ऐड करोगे ना बेटा, इस साल का आउटस्टैंडिंग है। इनकम तो इसी साल की बनेगी, चाहे रिसीव हो चाहे रिसीव ना हो। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर कितना हो गया? 25,000 रुपीज। इसकी बैलेंसिंग करेंगे हम लोग, देखिए कितना आ जाएगा? 6,50,000 माइनस 10,000 माइनस 16,000 प्लस 7,500 प्लस 25,000। क्लियर? 656500। इट विल बी 656500। क्लियर एवरीवन? ये हमारे पास टोटल सब्सक्रिप्शन अमाउंट आ गई जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर दिखाई जाएगी। क्लियर है? आगे चलो, अगर यहाँ पर हमने बैलेंस शीट भी बनाई थी, हम सेवा के लिए बना रहे हैं, क्वेश्चन में पूछी नहीं गई है, यहाँ मैं बना रही हूँ। ये हम अपनी तरफ से सेवा कर रहे हैं। ठीक है जी, हम यहाँ पे क्या दिखाएंगे? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में एडवांस कितना दिखाया जाएगा बच्चों? देखो इस साल जो एडवांस मिला है, इस साल एडवांस कितना मिला है? 10,000 रुपीज। ये 10,000 एडवांस कहाँ जाएगा? लाइबिलिटी में। यहाँ आती है एसेट साइड, यहाँ आती है लाइबिलिटी साइड। क्लियर? यहाँ हम दिखाएंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, कितना? 10,000 रुपीज। ठीक है जी। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कहाँ दिखाएंगे? एसेट साइड में। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना बनेगा? एक तो आउटस्टैंडिंग है 25,000,
और एक लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है 4000। मैंने बताया था ना 20 था लेकिन मिला कितना 16, तो 4000 किस में जाएगा, 4000 किस में जाएगा, आउटस्टैंडिंग में जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन किसका दिखाएंगे बेटा, पहले हम करंट ईयर का, कितना है करंट ईयर का 25,000, प्रीवियस ईयर का कितना है 4,000, टोटल विल बी 29,000। क्लियर एवरीवन, ये बैलेंस शीट भी हो गई हमारी, ठीक है जी। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो किसी क्वेश्चन का तो ले सकते हो। नाउ आई एम स्टार्टिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन।